भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर? बहू, जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो इस भिखारी घर में मेरी शादी हो गई है। और वैसे भी अपने मायके में अच्छा खासा राजकुमारी की तरह रहती थी मैं। आप कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। मतलब ये कि इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं बनाने जाऊंगी। और वैसे भी मेरे मायके में एसी लगी हुई थी, यहाँ पे तो एसी है नहीं, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इसलिए आप ही जाके बनाओ। पर गर्मी तो मुझे भी लग रही है, और वैसे भी शाम को तो आप खाना बनाती हो, तो आप ही बनाओगी ना। जेठानी जी, मेरे मायके वालों ने पूरे 10 लाख रुपए दहेज दिए। आपके जैसे भिखारी घर से नहीं आई हूँ, तो जाके आप खाना बनाओ। देखिए देवरानी जी, जो भी हो मैं तो खाना बनाने नहीं जाऊंगी। आपकी जुबान तो एकदम कैंची की तरह चलती है, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलते हैं। आपके तो मुंह ही लगना बेकार है। क्या आपकी भी देवरानी आपके साथ ऐसे ही करती है? तो कमेंट बॉक्स। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। अरे बहू। हाँ माँ जी, बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देखकर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है बहू, जल्दी सो जाना। अरे बहू। जी जी माँ जी। तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए, मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू, तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर लेंगे, ठीक है? जी। सुनिए ना जी, एक बात बोलूं, वो जेठ जी ना जेठानी जी के लिए करवा चौथ पे झुमके बनवा रहे हैं, आप भी मेरे लिए एक बनवा दीजिए ना। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, अभी मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, जाओ ऐसे। आप ना हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी पैसे नहीं रहते, कंजूस कहीं के। ऐसे तो ये कभी मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 10,000 रुपया क्या ले लिया, डेली 4 लोगों के बीच में बेइज्जत करती है। कौन? अरे वही अपनी पड़ोसन सबिता, कह रही थी कि अगर पैसे नहीं दिया तो घर तक आ जाएगी। किस लिए लिए थे इतने पैसे? अरे आपको बताया तो था,
हर बात भूल जाते हो मेरी। अरे तो बोल दो ना उसे, 2-4 दिन में दे देंगे उसको। नहीं नहीं बाबा, वो बहुत झगड़ेलू है, मैं तो नहीं मना कर सकती उसे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम उसके मुंह पे फेंक के मारो। पर आपके पास तो पैसे नहीं थे। नाटक थोड़ा कम करो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे दूंगी। डियर गर्ल, अगर आपके पति आपको पैसे ना दे तो आप ये फॉर्मूला। बहू, ये लो बेटा, ये वाला हार पहन कर जाओ। माँ, ये तो बहुत महंगा हार लग रहा है। इतना महंगा हार पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा। बहू, तू अपने मायके जा रही है, तो ऐसे सज सवर कर जाएगी तो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी बेटी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है और वो वहाँ बहुत खुश है। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हर सास अपनी बहू के बारे में इतना सब कुछ नहीं सोचती। अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी या जाएगी भी? वो नीचे इंतजार कर रहा है।